गद्दार गद्दार और गद्दार। गद्दार ने भारतीय राजनीति को क्या गरमा रखा है कसम से। जिस तरह से गद्दार शब्द पर भावनाएं आहत हो रही हैं और कभी कुणाल कामरा और कभी देखिए दलित सांसद रामजी लाल के घर पर बुलडोजर लेकर करणी सेना के लोग पहुंच जाते हैं, उससे लगता है मोदी जी का विकसित भारत गद्दार राजनीति कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल के घर पर जिस तरह से उपद्रवी पहुंचते हैं, बुलडोजर लेकर पहुंचते हैं, उत्तर प्रदेश के आगरा में यह घटना होती है और उससे एक बात साफ हो जाती है कि हिंदू हुए तो क्या हुआ, दलित हुए तो क्या हुआ। अगर आप उस तरह की भगवा राजनीति में सेट नहीं होते हैं तब आपके साथ किसी भी तरह का सुलूक किया जा सकता है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल ने सदन में बहस के दौरान एक बिंदु पर कहा कि राणा सांगा भी गद्दार थे क्योंकि उन्होंने ही बाबर को भारत में बुलाया था ताकि इब्राहिम लोदी को हरा सकें। और देखिए, भावनाएं तो चुटकियों में गरमा जाती हैं, राजनीति में उफान आ जाता है। लेकिन यही उफान तब नहीं आता है जब बीएचयू की ये छात्र, जी हां शिवम सोनकर, बैठे हैं 5-6 दिन से हड़ताल पर और अपनी न्यायपूर्ण मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं। यहां करणी सेना नहीं पहुंचती, यहां बजरंग दल नहीं पहुंचता, यहां विश्व हिंदू परिषद नहीं पहुंचता, कोई नहीं पहुंचता, क्योंकि यहां मामला नफरत की राजनीति का नहीं है, या उससे भी बड़ा उनकी निगाह में यह दलित व्यक्ति है जो उनके सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहा है। जो सुलूक बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन ने पीएचडी में दाखिले में गड़बड़ी को उजागर करने वाले इस मेधावी छात्र, जिसने 8 बार नेट परीक्षा पास की है, जिसने जनरल कैटेगरी में 2 नंबर पर अपने को बैठाया है और फिर भी दाखिले से वंचित रहा है, उसको दरकिनार किया है, उसको इस तरह से जलील होने के लिए छोड़ दिया है। यह एक बड़ा सवाल है जो हम सबके सामने मुंह बाए खड़ा है कि भावनाएं कैसे आहत हो जाती हैं। जो मर गया इतने साल पहले राणा सांगा, उस पर तो आप तलवारें भांजने लगते हैं, बुलडोजर लेकर आ जाते हैं, औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। लेकिन आप ही की उम्र का एक मेधावी छात्र, जहां से मोदी जी सांसद हैं बनारस से, वहां पर बैठा हुआ है इतने दिनों से, लेकिन वहां पर किसी की भी देखिए भावनाएं आहत नहीं होती। सुबह से एक अन्य का दाना नहीं। देखिए, हाँ, ये मनोज मिश्रा मेरे हेड है वहां के, मनोज मिश्रा जो पक्के ब्राह्मणवादी है, वो कहते हैं इस विभाग में दलितों को स्थान। तो हमने कहा सर मैं दलित हूँ, मैं मानता हूँ, क्या अब मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया सर, मेरे हाथ में थोड़ी था कि मैं कहाँ जन्म लूंगा, ये बताइए। मैं पैदा होगा दलित होता तो मैं क्या करूँगा। लेकिन मैं योग्य था, मैंने 10 क्वालिफाई किया, मेरे 92 परसेंटाइल थे, मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, इंटरव्यू के बिहार पर मुझे दूसरी रैंक दी गई। ये देखिए मेरी सामान्य श्रेणी में रैंक दो है, मेरी जनरल श्रेणी में सामान्य श्रेणी में दूसरी रैंक आई। मतलब कि एक जो जनरल हुआ उसके बाद दूसरी रैंक आई। उन्होंने कहा कि आप इसको लेके घूमते रहेंगे लेकिन आपको दाखिला नहीं है। 4-5 दिन बाद थोड़ा सा पॉलिटिकल मुद्दा बनता है, पार्लियामेंट में बहस होती है, कांग्रेस के नेता यहां पहुंचते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचते हैं, चंद्रशेखर आजाद समर्थन देते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है क्योंकि बुलडोजर वाली जो ब्रिगेड है वो इस नौजवान छात्र के पक्ष में उतरती नहीं। हालांकि ध्यान रखिए, ये दोनों ही किरदार बीजेपी की डिक्शनरी के हिसाब से हिंदू हैं लेकिन दलित हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव रामजी लाल के पक्ष में उतरे
और एक बहुत बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने भी जातिगत उत्पीड़न का सवाल उठाया और यहां पर वह लेकर आए शिवाजी का उदाहरण। उन्होंने कहा कि आप शिवाजी को मानते हैं, लेकिन क्यों नहीं इस बात का उल्लेख करते हैं कि आखिर क्या वजह थी, कौन सी जाति की गंदगी थी कि शिवाजी का तिलक लगाने के लिए कोई तैयार नहीं था, और क्यों यह बात इतिहास में दर्ज है कि उनका तिलक बाएं पैर के अंगूठे से किया गया था। बहुत बड़ी बात कही अखिलेश ने। ये रामविलास सुमन जी पे इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित है और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। इस पर और ज्यादा मिर्ची लगनी चाहिए, लेकिन इस पे मिर्ची नहीं लगेगी क्योंकि यहां पर चोट मनुवादी व्यवस्था पर है, जाति पर चोट है। यह सब इतिहास में दर्ज है। लेकिन बड़ी बात जो हमें और आपको ध्यान रखनी है कि यह जो जाति की गंदगी है, ये किस तरह से हमारे आपके दिमाग को खराब कर रही है। यह घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के इंदौर के एक गांव की घटना है ये, जहां परिवार ने अपनी बेटी का ही अंतिम संस्कार कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी मन से, अपनी मनमर्जी से शादी की, प्रेम विवाह किया। अंतर जातीय विवाह की सजा ये मिली कि परिवार ने उसका सो कॉल्ड अंतिम संस्कार सिर्फ किया ही नहीं, इसे खुद ही सोशल मीडिया पर डाला कि आज हम उसकी क्रिया कर रहे हैं, और उसकी मौत 15 मार्च को हो गई है। यह है दरअसल जाति की गंदगी, यह है मनुवाद, यह है मनुस्मृति जो एक तरफ निशाने पे लेती है सांसद को। आप सांसद हो गए तो क्या हुआ, करनी सेना के लोग वहां पहुंच जाएंगे, बुलडोजर चलाने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर यह भी है कि जो होनहार छात्र हैं उनके साथ क्या सलूक होता है। पीएचडी में दाखिले के लिए सब कुछ करने के बाद भी सोनकर को यह कहना पड़ता है कि चूंकि मैं दलित हूं इसलिए मेरा विभाग मेरे साथ कास्टिस्ट एटीट्यूड अपना रहा है। यह जो सीन है, यह मोदी जी के विकसित भारत का सीन है, और यही सीन योगी जी के भी विकसित भारत का सीन है। क्योंकि सारी चीजें मिली हुई हैं। यह मत समझिए कि सिर्फ कुणाल कामरा के गद्दार कहने पर हंगामा होता है। गद्दार शब्द बहुत करीब है बीजेपी के। जरा जरा सी बात पर गद्दार बहुत पुरानी चीजें याद दिला देता है कि आजादी के आंदोलन से गद्दारी करने वालों का इतिहास बीजेपी का इतिहास है। शुक्रिया।